पहला मैच हार गई टीम इंडिया, हो गई करारी झंड। क्या दूसरा मैच जीतकर सीरीज जीत पाएगी न्यूजीलैंड? अरे न्यूजीलैंड नाम ले रहा हूँ टीम का यार। तो अच्छा, तेज में न्यूजीलैंड निकल जाता है। न्यूजीलैंड ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड ही बोलते हैं। हाँ, और क्या? सही बात है। लेकिन आपने न्यूजी के बाद जो गैप लिया, वैसे ही गैप जो है वो इंडिया के पहले मैच में आ गया था, पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में, जब 46 पे ऑल आउट होके उसके बाद 460 बनाए, फिर भी बुरी तरीके से 8 विकेट से जो पहला मैच हारे हैं। मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर बर्दाश्त एक और आदमी से नहीं हो रहा है, वो है सरफराज को। तो अरे यार 150 रन मार के भी वो बंदे को अभी भी गारंटी नहीं है कि वो अगला मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। यार सरफराज तो मेरे ख्याल छुट्टी लेके घर पर चले गए, उनका अपना वो कुछ बचा ऐसा कुछ हो रहा था। हाँ। तो कांग्रेचुलेशन पहले तो। और दूसरा ये कि इसी बेसिस पे अब उनको बाहर रखने का बहाना मिल गया है। अरे हम तुम्हें फैमिली ब्रेक दे रहे हैं, तुम्हें क्या लगा ड्रॉप कर रहे हैं? अरे ड्रॉप थोड़ी कर रहे हैं, ये तो तुम्हारा हक बनता है। जाओ, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। और उधर से आजा केल, जगह बनाई तेरी। आजा राहुल। हमने जान के बच्चा करवाया है उसका। हमें पता था नहीं होता। हमें अच्छा नहीं, ये तो बहाना है कि भाई ये अब यहाँ पे वो दिखाएंगे कि देखो हम तुम्हारे लिए कितनी केयर करते हैं। तुम 150 मार दोगे, हम तुम्हें टीम से बाहर लात मार के भगा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना पहले फैमिली देखो। ये तब तो होता रहता है। ईशान किशन से पूछ लो, उसने 200 बनाए थे आज तक, देख लो। करुण नायर से पूछ लो, उसने 300 बनाए थे। और बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बताओ एग्जांपल है भाई। और कोई नहीं, और तो एग्जांपल याद नहीं आ रहे वैसे, पर ठीक है। पर प्लेइंग 11 में मतलब गौतम गंभीर साहब ने तो ये तो बोल दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 2 चीजें क्लियर कर दी। एक, ऋषभ पंत कीपिंग करते हुए दिखेंगे, और ये इसका ये मतलब है कि ध्रुव जुरेल अभी भी बैठेगा बाहर। कुछ अब पिछला मैच जो खेल के बैठा है, इंडिया को इतनी मुश्किल से जिताया उस बंदे ने, बिल्कुल यार, लेकिन तब से मौका नहीं लग रहा। वो आदमी बैठा हुआ है कि बैकअप के तौर पर। और दूसरा ये कि केएल राहुल पे हम तो बहुत भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी बोले, कोई भी एक्सपर्ट बने, हमें फर्क नहीं पड़ता है ना। केएल तो खेलेगा ही खेलेगा। सिर्फ टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है वो मैटर करता है। मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया है, हम चाहते हैं केएल खेलेगा, और केएल भी चाहते होंगे बड़े रन बनाने। कौन बैट्समैन नहीं चाहता भाई? कौन ऐसा बैटर है पूरी दुनिया में जो नहीं चाहता आज मैं 40 बना लूं? आज भाई वो तो केएल तो खेलेगा। हाँ, हमारे साथ खेल रहा है वो, हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है केएल भाई। 0 और 12 सब ठीक है। कोई तरीका, आप बाल कटवाओ, आप ना बाल लंबे करके, आपके ना वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है आपके सर में ठीक से, जच भी नहीं रहा है। अरे वो नेक पे ना हवा नहीं लग रही है उनके, वो यहाँ पसीना आता है, अनईजी होता है, उतने में विकेट निकल जाती है। ओह आउट हो गए। ओहो, ये क्या बात हो गई यार। आप बाल छोटे कराओ। जब आप बाल छोटे करा के ऐसे शट द नॉइस कर रहे थे, तब छोटे बाल थे ना आपके आईपीएल के दौरान। अब आप आईपीएल में कटवा लोगे बाल और अच्छा खेलने लगोगे। वैसे आईपीएल में भी अलग मसला चल रहा है, उस पे हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। उस पे तो पूरा फैमिली पैक बन के बैठता है और फिर हम शो करते हैं, वो चीज अलग है। लेकिन प्लेइंग 11 टीम इंडिया की क्या हो सकती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं भाई? ये जो मैच होने वाला है टेस्ट मैच, अब ये बड़ा जरूरी हो जाता है। पहले तो ये सुनने में भी आ रहा है कि काली मिट्टी की पिच तैयार हो रही है। फिर वही याद है, काली मिट्टी की पिच आखिरी बार जब बनी थी तो क्या हुआ था? खड़ा हूं आज भी वही, वर्ल्ड कप आ रहे थे वहां, क्या हुआ था यार? विराट कोहली वो जो बुरा तरीके से बोल्ड हुए थे, और पूरी टीम ही मतलब ऐसे हो गई थी। और वो भी बैटिंग वाली पिच थी, उसको जान के बॉलिंग बनाया था, जान के टर्निंग ट्रैक बनाया था, इंडिया को मदद मिले। अब यही है, ये पुणे का मैदान है, इस पे 2 टेस्ट मैच हुए हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है 405 रन, और 2 के 2 टेस्ट मैच वो टीम जीती है जिन्होंने पहले बैटिंग करी है। तो अब फुल बैटिंग वाली पिच को अब आपने फिर छेड़खानी करके बॉलिंग का बना दिया ना। बताओ, अब वो लो बाउंस वाली भी है। वो यही बोल रहे हैं कि भाई लो बाउंस रहेगी, काली मिट्टी की है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। बड़े ही धक्कम धक्की में वॉशिंगटन सुंदर को स्क्वाड में भी ऐड कर दिया गया है बैकअप के तौर पे। यार प्लेइंग 11 में तो खिलाएंगे नहीं ना, बिकॉज टीम मैनेजमेंट डजंट फील लाइक दैट। सेलेक्टर्स ने बोला होगा जाओ, डोमेस्टिक में बंदा सेंचुरी मार रहा है, तू जा भाई, तू जा। तो कोई सेंस बनी इनको स्क्वाड में लेने की? यार अगर अब स्क्वाड में लेके चलती सीरीज में कोई बात नहीं, वहां पाकिस्तान ने तो कामरान गुलाम लिया था, बाबर को बाहर किया था, वहां तो फायदा हो गया था। पर यहाँ पे जो वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए हैं बीच सीरीज के अंदर, क्या उनको प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या फिर एम ही लिया है कि सेक्सी लग रहा था? यार अगर इस ऐसे पहले टेस्ट मैच के बाद एकदम से आपने शामिल किया है किसी एक बंदे को पूरे स्क्वाड के अंदर, तो उसको प्लेइंग 11 में तो खिलाना चाहिए। पर खिलाए किसकी जगह? कुलदीप यादव, जिन्होंने आते ही पहले ब्रेक थ्रू निकलवाया था, सचिन रविंद्र की विकेट ली, टॉम लेथम को इन्होंने जल्दी आउट किया, तो कुलदीप को बाहर कर दे। भाई यहाँ पे अब अगर सच में इतनी तेज
कटीली मन कर रहा है एकदम वो क्रैक्स तरेड़ों वाली अगर पिच है हाँ। जो इतनी स्पिनर्स को मदद करने वाली है, या फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद एक्सट्रीम शार्प टर्न लेने लग जाएगी बॉल, और एक आध दिन दो दिन के करीब बैट्समैन को अगर मदद मिलने वाली है, क्या ऐसा हो सकता है कि टीम इंडिया 4 स्पिनर लेके उतर रही हो? क्या उसमें चौथे स्पिनर की जगह बनेगी? क्या एक फास्ट बॉलर कम हो सकता है यहाँ पे? आप कह रहे हो पहले ही एक कम कर दिया बांग्लादेश से, जब बांग्लादेश के साथ हो रहा था। आकाशदीप अच्छा खेल के वो तो वैसे ही बाहर हो गए। देखो उनको पता चलना चाहिए, आगे डीएसपी साहब बैठे हैं, अंदर करा देंगे। लॉर्ड विविन सिराज, हाँ, डीएसपी साहब बैठे हैं, तो डीएसपी साहब अपनी अलग वो जगह है। उन्होंने आकाशदीप को गिरफ्तार करके रखा हुआ है पवेलियन के अंदर ही, इसको जेल में बंद करो, डीएसपी साहब आगे, ये इससे आगे नहीं आएगा ये। तो अब वहां पे डीएसपी साहब को भी अगर आप कह रहे हो बाहर कर दे, तो खाली बुमराह और 4 स्पिनर, मतलब यही बनता है भाई। कुलदीप को किस बेसिस पे बाहर करोगे? अगर सच में ऐसी विकेट बनने वाली है जो स्पिनर्स को मदद करने वाली है, वहां पे कुलदीप खा जाता है। अश्विन को लास्ट टाइम ओवर क्यों नहीं कराए थे, ये मेरे समझ के अभी भी परे है। जो सेकंड इनिंग्स के अंदर है, आखिर में 2 ओवर दिए, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। हाँ। अगर फिटनेस इश्यूज हैं तो बात अलग है, फिर आपको पता चलेगा कि भाई अश्विन को इस बार रेस्ट करा दिया है, और अश्विन के बदले आपको एक ऑलराउंडर चाहिए होगा दोबारा से, तो आपने अक्षर को फिर से बाहर रखा, और आपने वॉशिंगटन सुंदर को जो स्क्वाड में ही नहीं था, बाहर से एक बंदा बुलाया कि भाई जो तू क्या करता है, तो आपको ऑफ स्पिनर चाहिए ना साथ ही साथ। हाँ, ये भी तो बात है। ये बात अक्षर पटेल तो अभी भी ये लोग वही चाइनीज कॉपी ऑफ रविंद्र जडेजा लेकर चल रहे हैं। हाँ। तो क्या हो गया अगर T20 वर्ल्ड कप में उसका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था जीत में? इट डजंट मैटर। हम नहीं मानेंगे, हम खेलेगा वॉशिंगटन सुंदर ही। अब उसको बुलाया, तो अगर अश्विन अन्ना को रेस्ट दे दिया तो अक्षर और वॉशिंगटन दोनों की जगह बन जाती, अगर 4 स्पिनर खेले तो। अगर खेले तो चलो प्लेइंग 11 भी एक बार अगर कर क्या खेले, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए, अगर किस बेसिस पर लेकर आए, अब पता नहीं उनको जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, सिराज को बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे। और अगर टीम इंडिया को 2 अगर पेसर्स अपने रखने हैं जी, तो क्या सिराज को बिठाएंगे ये लोग? क्योंकि भाई विकेट तो नहीं आ रही है, लाइन इनकी वेवर्ड चल रही है। ये भाई साहब एक तरफ नहीं टिक के बॉल कर पा रहे। आपको टप्पा देखना अगर, तो देखो आप लॉर्ड मुकेश को भी, वो भी बॉलिंग मशीन है आदमी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आकाशदीप भी भाई टप्पा पकड़ के बॉल डाल रहा था, बढ़िया बॉल डाल रहा था। स्पीड भले ही उसकी मतलब एवरेज स्पीड जो है वो 130s में ही है, बीच बीच में एक आधी फास्टर वन आती है 140s के अंदर, लेकिन छोटे छोटे बाल भी हैं। थोड़ी शमी भाई वाली याद दिलाया, शमी भाई बिल्कुल शमी भाई करके जाती है बॉल, टप्पा खा के शू, बिल्कुल शू निकलती, लाइन और लेंथ पकड़ के चलता है वो आदमी। मेरे को इसलिए टेस्ट क्रिकेट के लिए तो बड़ा ही पसंद आया, बहुत जेन्युइन लड़का है। लेकिन अब चलो प्लेइंग 11 देख लेते हैं शुरुआत से। तो रोहित शर्मा, यशस्वी तो पक्के हैं, हाँ पक्की गल है, सही बात है। 3 नंबर पे शुभमन गिल, अब गुलजारी लाल साहब जो है वो ठीक हो गए। शुभमन गिल साहब सही हो गए एकदम से, उनके गर्दन में जो लचक आई थी वो ऐसे वो जो भी आया था तो वो ठीक हो गई है। तो अब शुभमन गिल वापस आ गए हैं। हमें गौतम गंभीर बता ही चुके हैं कि ये फुल्ली फिट है, कंटेंशन में है प्लेइंग 11 की, तो आएंगे ही प्लेइंग 11 में। 4 नंबर पर विराट कोहली है, वाह। और ऋषभ पंत के बारे में भी गौतम गंभीर साहब ने कंफर्म कर ही चुके हैं वो अपनी तरफ से। तो बाकी अगर सरप्राइज करना हो आखिर में तो हु नोज, ध्रुव जुरेल नहीं पर होने नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। फिर 6 नंबर पर केएल राहुल तो फिक्स है, अब तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें दे दी हैं, तो फिर केएल राहुल को इसके बाद तो ड्रॉप नहीं कर सकते। गंभीर भाई मतलब अपनी बात पे तो रहेंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, तो ये टॉप 6 तो पक्के हैं। उसके बाद 7 नंबर पर जडेजा, ये भी पक्की मान के चलो, ये नहीं बाहर जा रहे, जडेजा भी नहीं जा रहे बाहर। अब 8 नंबर पे अश्विन, जैसे हो सकता है अश्विन को जिस तरीके से पिछली बार ओवर नहीं डलवाए, अगर अश्विन को बाहर कर दे बाई चांस, तो अश्विन या वॉशिंगटन, हाँ दोनों में से कोई एक। और उसके बाद कुलदीप यादव को रखना चाहिए भाई। हाँ, उसके बाद बुमराह भी डन है। बुमराह तो है ही है, वाइस कैप्टन है भाई साहब, है ही है। अभी तो शुक्र करो आप केएल राहुल को आगे वाइस कैप्टनसी भी दे दे, पता चले कि अगर ज्यादा वो हो गया ना कि इनकी गंदी फॉर्म चली जा रही है, बुमराह भाई समझा करो, देखो आप तो बेहतर हो, बड़े खिलाड़ी, आपको कौन बाहर कर रहा है? कोई कर सकता है एक वाइस कैप्टनसी ना थोड़ी सी आप केएल के पास भेज दो, कोई काम भी नहीं होता वाइस कैप्टन का, आपको तो पता ही है। और ऋषभ पंत को भी डर के रहना चाहिए, पता नहीं कब विकेट कीपिंग के ग्लव्स भी छीन ले वो वापस केएल को देने के लिए। भाई टीम मैनेजमेंट भरोसा करती है, गौतम गंभीर साहब ने कहा है केएल राहुल पे भरोसा है पूरा। तो भाई बाकी टीम जब भाड़ में केएल राहुल रहेगा, जैसे राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को पकड़ के रखा हुआ था, दिल्ली कैपिटल्स ने ललित यादव को पकड़ के रखा हुआ था, वैसे ही यहां पर आप लेके चलो केएल राहुल को टीम इंडिया ने पकड़ के रखा। बिल्कुल, अब्दुल समद बन के बैठे हुए हैं वो टीम इंडिया भाई, वाह हैदराबाद भी आप कैसे पीछे छोड़ दें, सही में यार। और 11वें नंबर पर जो अनुज रावत भी पकड़ लो, फिर तो अनुज रावत, आरसीबी रावत, वो भी उनको पीछे। और रावत कभी कभार तो अच्छा खेल जाता है यार, कभी कभार, ठीक है। लेकिन आप ये देखो 11वें नंबर पर डीएसपी साहब, यानी सिराज में से या फिर अक्षर पटेल में से
मतलब अक्षर पटेल ऑब्वियसली 11 नंबर पे नहीं, पर इन दोनों में से शायद कोई एक हो। पर ये तो हमारी प्लेइंग 11 है और जिसमें सिराज नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि या तो आप बिल्कुल ही स्पिन हेवी साइड खिलाओ, जहां पे आप चौथे में अक्षर पटेल को भी लेकर आ रहे हो, सबको लेकर आ रहे हो। यहाँ पे आकाशदीप का भी मैं कहूंगा कि अगर आप 2 पेसर्स खिलाना चाह रहे हो, अगर आपके दिमाग में वही 3+2 का कॉम्बिनेशन है, तो वो +2 में जसप्रीत बुमराह के साथ होना चाहिए आकाशदीप को। लेकिन ऐसा महसूस होता है टीम इंडिया के पास रिकॉर्ड्स देख के, सिराज साहब, डीएसपी साहब को मौका मिलेगा। डीएसपी साहब ही रहेंगे। तो ये तो हमारी तरफ से आपको प्लेइंग 11 पता लग गई है और कल सुबह 9:30 बजे जो है ये मैच शुरू हो जाएगा। तो हमारी प्लेइंग 11 कितनी ठीक है और आपकी प्लेइंग 11 आपको क्या लगता है, इसमें कुछ हेर फेर है, फेर बदल है क्या? शुभमन गिल को मौका नहीं मिलेगा या अक्षर को, वॉशिंगटन को, किसको मौका मिलेगा? आप अपनी प्लेइंग 11 जो है वो कॉमेंट में डाल दो फटाफट से, और हम जो है वो कल फिर डिस्कस करेंगे जब पहला दिन खत्म हो जाएगा और इंडिया ने तोड़ दिया होगा न्यूजीलैंड को। फिर डिस्कस करने आएंगे आपकी प्लेइंग 11 भी कैसी कैसी बढ़िया रही। तब तक हम चलते हैं। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं स्विच।